जय श्री कृष्णा भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 11। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। भगवान श्री कृष्ण ने जिन अनन्य भक्तों की महिमा पिछले श्लोक में बताई थी, भगवान कहते हैं कि अपने उन अनन्य भक्तों पर कृपा करने के लिए मैं उनके स्वरूप में स्थित होकर, उनके हृदय में उत्पन्न होकर, उनके अज्ञान रूपी अंधकार को दैदीप्यमान ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। मैं स्वयं ये बीड़ा उठाता हूँ और उनके अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए मैं स्वयं उनके हृदय में, उनके स्वरूप में स्थित होता हूँ और उनके अज्ञान जय अंधकार को दैदीप्यमान ज्ञान रूपी दीपक से हर लेता हूँ, उसको नष्ट कर देता हूँ, उसका नाश कर देता हूँ। इन 4 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को भक्ति की पूरी महिमा समझा दी है। गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक से 11वें श्लोक तक का ये प्रसंग किसी भी व्यक्ति को भक्ति की पूरी महिमा, भक्ति मार्ग का पूरा ज्ञान कराने वाला है। 8वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत का प्रभव हूँ, मूल कारण हूँ। मुझसे ही सारा जगत प्रवृत्त हो रहा है, सारे प्राणी मुझ में ही चेष्टा करते हैं। ऐसा मानकर बुद्धिमान व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भाव सहित मेरा भजन करते हैं, मेरी शरण में आ जाते हैं। यहाँ से भक्ति की शुरुआत होती है। ये भक्ति मार्ग का प्रारंभ है कि मनुष्य भगवान के विषय में सुनकर, भगवान के गुण लीला को जानकर उनके प्रति प्रेम और श्रद्धा से भर जाता है, उनके भजन में लग जाता है और इस तरह भक्ति मार्ग में उसका चलना प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद की दशा क्या है? भगवान ने 9वें श्लोक में बताया, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जब एक बार भगवान की शरण में व्यक्ति आ जाता है तो फिर उसका चित्त और किसी के विषय में नहीं सोचता, केवल परमपिता परमेश्वर के बारे में ही सोचता है। उसके प्राण, उसका जीवन सब भगवान के अर्पित हो जाते हैं। भगवान के कार्यों में वह पूरी तरह समर्पित हो जाता है और फिर उसके साथी संगाती बन जाते हैं, उसकी टोली बन जाती है। भगवत रस में डूबे हुए सभी व्यक्ति आपस में एक दूसरे को ज्ञान देते हैं, भगवान के नाम, गुण, लीला और धामों के विषय में आपस में चर्चाएं करते हैं। और इस प्रकार भगवान के विषय में कहते, सुनते हुए, कथन करते हुए भगवान कहते हैं कि मेरे वे अनन्य भक्त मुझ में ही संतुष्ट रहते हैं, उनको और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं नज़र आती है। मैं उनके साथ हूँ, मेरा भजन उनके साथ है, यही उनके लिए पर्याप्त हो जाता है और वे सदा मेरे में ही रमण करते हैं, मुझसे ही प्रेम करते रहते हैं, मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, मेरे प्रेम में मग्न रहते हैं। ये दूसरा पायदान है। जब व्यक्ति केवल और केवल भगवान का ही चिंतन, मनन, कीर्तन करता है, भगवान के अतिरिक्त और किसी की चिंता उसको नहीं रह जाती है। ऐसे व्यक्ति का चित्त, उसके प्राण, उसका जीवन सब भगवान को समर्पित होता है। वो भगवान में ही संतुष्ट रहता है, भगवान में ही रमा रहता है और जो कोई उसके पास आता है वो उसको भगवान के विषय में ज्ञान प्रदान करता है। भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त हो ये विधि बताता है। भगवान के विषय में बातें करना ही उसे अच्छा लगता है, भगवान की कथाओं में ही उसे संतुष्टि प्राप्त होती है, वो भगवान की कथाएं सुनाने में ही रमा रहता है। इसके बाद तीसरा पायदान भगवान ने समझाया,
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। फिर तीसरे पायदान में उसको स्वयं नहीं जाना पड़ता है। तीसरे पायदान में भगवान उसको खींच के ले जाते हैं। भगवान कहते हैं कि जब कोई सतत नित्य निरंतर मेरे भजन में लगा रहता है, मुझसे प्रेम करता रहता है, तो मैं उसको बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, उसको कर्मयोगी बना देता हूँ, उसको आत्म साक्षात्कार करा देता हूँ। उसके जीवन में समबुद्धि आ जाती है, उसका जीवन समता युक्त हो जाता है। और समता के आते ही, राग द्वेष के मिटते ही भगवान कहते हैं कि उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। जैसे ही मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ, वे मुझे प्राप्त हो जाते हैं। संसार से राग द्वेष मिटा नहीं कि भगवान तो हमेशा हमारे साथ ही हैं। उनकी अनुभूति हो जाती है, उनका अनुभव हो जाता है। ये तीसरा पायदान है। इस पायदान में व्यक्ति स्वयं नहीं जाता, भक्त को कोई प्रयास नहीं करना होता, वो तो भगवान के कीर्तन में ही लगा रहता है। भगवान स्वयं उसको ज्ञान कराते हैं, आत्म साक्षात्कार कराते हैं। जो भी ध्यान योग, जप योग, अष्टांग योग से प्राप्त होने वाले फल हैं, वे भगवान स्वयं अपने भक्त को दे देते हैं। उसे भगवत प्राप्ति भगवान स्वयं कराते हैं। भगवान की कृपा से उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। और फिर चौथा और आखिरी पायदान आता है, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि तेषामेवा अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। जब उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है तो भगवान कह रहे हैं फिर वो केवल भक्त नहीं बन पाता है, वो ज्ञानी भी हो जाता है। उसको ज्ञान के लिए कोई वेद, कोई शास्त्र, कोई उपनिषद नहीं पढ़ने पड़ते हैं। भगवान कहते हैं उसके ऊपर तो मैं कृपा कर देता हूँ। कृपा करने के लिए मैं कोई बाहर से नहीं आता हूँ, उसके हृदय में ही उत्पन्न होता हूँ, उसके स्वरूप में ही स्थित हो जाता हूँ। और दैदीप्यमान प्रकाशवान दीपक के द्वारा उसके अज्ञान रूपी अंधकार को मैं स्वयं समाप्त कर देता हूँ। इसके लिए उसको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो भक्ति का मार्ग इतना प्यारा मार्ग है कि इसमें 2 पायदान आपको चढ़ने हैं और बाकी के 2 पायदान भगवान आपको खींच के ले जाते हैं। आधा प्रयास भक्त का और आधा प्रयास भगवान का, दोनों मिल के भगवान भक्त को कर्मयोगी, ज्ञान योगी सब कुछ बना देते हैं। सब कुछ भक्त को भगवान प्रदान कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि इसमें कोई मैं उसके ऊपर उपकार नहीं कर रहा हूँ, ये तो मेरी कृपा है अपने भक्त पर, ये मेरा उपकार नहीं है। वो मेरा भक्त मुझसे मांगता नहीं है ये सब चीज़ें कि मुझे ज्ञान दे दो, मुझे बुद्धि योग दे दो, मैं तो खुद उसको दे देता हूँ। और हो भी क्यों ना, भागवत में आया है कि भक्ति के 2 बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब भक्ति किसी के जीवन में आएगी तो उसके बेटे भी तो साथ में आ जाएंगे, ज्ञान और वैराग्य भी उसके जीवन में आ जाएंगे। और यही बात भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि जब मेरा भक्त अनन्य भाव से मेरे भजन में लग जाता है, उसका चित्त, उसके प्राण, उसका जीवन मुझे में समर्पित हो जाता है, तो फिर मैं स्वयं उसका भार अपने कंधों में उठाता हूँ, उसको बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, उसको ज्ञान प्रदान करता हूँ। उसके हृदय में स्थित होकर ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा उसके अज्ञान जन्य अंधकार का नाश कर देता हूँ, उसके अज्ञान को मिटा देता हूँ, उसको ज्ञानी बना देता हूँ। तो इसलिए हम सबको भी भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। ज़्यादा ज्ञानी बनने की चिंता नहीं करनी है, ज़्यादा कर्मयोगी बनने की चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान जब देखते हैं कि मेरा भक्त मुझ में पूरी तरह से लग गया है, मुझ में लीन हो गया है, मेरे प्रेम में मग्न हो गया है, मेरी भक्ति में लग गया है, तो वो स्वयं अपने भक्त को बुद्धि योग भी देते हैं और ज्ञान योग भी देते हैं। ओम तत्सत। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा।